तो आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। तीनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, आप लोग सामने हम दे रहे हैं। तीनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। अगला है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा। गैल्वेनोमीटर का विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। अगला है, दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे स्नायु कहते हैं। स्नायु कहते हैं। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु परमाणु संख्या 97 वाले तत्व डी ब्लॉक से संबंधित रखते हैं। परमाणु संख्या वाले तत्व डी ब्लॉक से। अगला है, एथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किए थे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। आडोमीटर का उपयोग क्या करते हैं? दूरी मापने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आयरन ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। आयरन का सूत्र होता है Fe2O3। अगला क्वेश्चन हमारा, 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैलोजन है। 35, 53, 85 की परमाणु संख्या तत्व हैलोजन है। अगला क्वेश्चन पूछा था हमारा, घर्षण बल बल की दिशा में परिवर्तन कार्य करता है। घर्षण बल बल की दिशा में परिवर्तन कार्य करता है। अगला पूछा, किस नंबर है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर आभासी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धनित कहलाता है। अत्यधिक आवर्धनित का होता है। अगला पूछा हमारा, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक का प्लेसेंटा है। ऊतक का है प्लेसेंटा है। अगला प्रश्न पूछा हमारा, अगला हमारा पूछा है, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। हमारा सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्वों को मौजूद है। छठे आवर्त में कितने? 32 तत्व मौजूद है। अगला पूछा है, मेंडल आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कॉलम में समूह कहते हैं। मेंडल आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा है हमारा, एक एक स्पीड स्प्रिंग को स्थित ऊर्जा कहते हैं। एक स्पीड स्प्रिंग को क्या कहते हैं? स्थित ऊर्जा कहते हैं। अगला पूछा है, एक वस्तु के उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखे गए प्रतिबिंब की स्थित ऊर्जा आभासी और छोटा होगा। आभासी और छोटा होगा। अगला प्रश्न पूछा था हमारा, मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म और उनके परमाणु भार का आवर्त फलन होते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, अमीमा प्रजनन द्विखंडन होता है। अमीमा प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। अगला पूछा, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान का परिवर्तन नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका ताप में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा हमारा, अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय इलेक्ट्रॉन 3 कक्षीय हृदय होते हैं। अगला पूछा है, एक व्यक्ति तंत्रिका कोशिका में 100 मीटर लगभग लंबी होती है। एक व्यक्ति तंत्रिका कोशिका कितनी? 100 मीटर लंबी होती है। अगला पूछा है हमारा, लिटमस विलयन लाइकेन से निष्क्रिय किया जाता है। लिटमस विलयन लाइकेन से निष्क्रिय किया जाएगा। अगला पूछा है, गति के द्वितीय नियम। पूछा है, गति के द्वितीय नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल पर कार्य करता है। क्या शुद्ध बल पर कार्य के साथ बदल जाएगी। अगला प्रश्न पूछा है, हाइड्रा मुकल के द्वारा प्रजनन हो सकता है। और अगला पूछा है, गतिज ऊर्जा को 1/2mv² द्वारा व्यक्त किया जाता है। गतिज ऊर्जा को 1/2mv² द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला पूछा हमारा, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन पूछा है, एंगस्ट्रॉम एक ए द्वारा निरूपित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में एक में मौजूद एक अधिकांश एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न पूछा हमारा, रेडियो द्वारा उत्पन्न ध्वनि आयाम बढ़ते से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पन्न ध्वनि आयाम बढ़ते से बढ़ती है। अगला प्रश्न पूछा हमारा, पीपर का उभयलिंगिक पुष्प होता है। पीपर एक उभयलिंगिक पुष्प होता है। अगला प्रश्न पूछा हमारा, दबाव एक चालक या प्रतिरोध को प्रभावित करता है। दबाव एक चालक प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। अगला पूछा है, एक निकाय में संवेग परिवर्तन की दर पर बल समानुपाती होता है। अगला प्रश्न पूछा हमारा, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि परिवर्तन के कारण सुनाई देती है।
अगला क्वेश्चन पूछा अग्नाशय रस में मौजूद टिप्सिन एंजाइम प्रोटीन एमिनो एसिड के में परिवर्तन करता है, एमिनो एसिड में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न पूछा है यदि साइकिल गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। साइकिल दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा वर्ष 4 गुनी हो जाएगी। अगला पूछा है ऑक्सीजन के अणु के दोहरा संयोजक बंद होता है। फेनोएथिलीन के सिरके में जलने पर घोल रंगहीन हो जाता है और क्या होता है, रंगहीन हो जाता है। अगला धावन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर कार्बन ऑक्साइड निकलती है। स्तनधारी चार कोष्ठी हृदय के युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।